अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ सर्दियों की सौगात लस्सी वाला यानी कि जमा का साग, जिसे हम बनाना बताएंगे आपके लिए बेहद आसान। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं इसे बनाना। लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दें लाइक, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और ढेर सारे कमेंट कर दें। तो सबसे पहले हमने ले लेना है एक बड़ा पतीला, इसमें हमने रख लिया है पानी। तो पानी को हमने सबसे पहले करना है बॉईल। बॉईल होने के लिए हम इसे रख देंगे। तो ये देखिए जी, ये मेरे पास है साग, जिसे हमने साफ सुथरा कर लिया है। गांव का साफ सुथरा फ्रेश साग है। देखने में कितना मजे का लग रहा है, बहुत ही टेस्टी और निहायत कमाल का होता है। पानी को देखिए जी, बॉईल आ गया है। तो पानी को जब इस तरह से बॉईल आ जाएगा तभी हमने इसके अंदर साग ऐड करना है। जितना इसमें डिप हो सकता है उतना ही हम इसमें साग ऐड कर लेंगे। तो बहुत आसान है इसे बॉईल करना। बस इस बात का ख्याल रखना है कि पहले पानी को अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे और फिर ही हम इसमें साग ऐड कर लेंगे। तो 5 से 10 मिनट में ये साग बहुत ही जल्दी से बॉईल हो जाएगा। क्योंकि ये साग बिल्कुल फ्रेश है तो इसे बॉईल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो यहाँ देखिए जी, साग बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है और काफ़ी हद तक गल गया है। तो हमने इसे इतना ही बॉईल करना है। नेक्स्ट हमने ले ली है एक टोकरी। तो अभी हम इसे क्या कर लेंगे, छान लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और फिर हमने ले लिया है यहाँ जूसर जार और इसमें ऐड कर लेंगे और फिर हमने इसे करना है ग्राइंड। अच्छे तरीके से हमने इसे ग्राइंड कर लेना है, बहुत अच्छे से करना है। आप चाहें तो इसे कूट सकते हैं, लेकिन जब आपके पास जूसर जार हो तो फिर क्यों इतना मेहनत करें। ये हो गया है बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड। तो देखिए जी, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो नेक्स्ट हमने ले लिए हैं यहाँ एक बड़ा पतीला फिर से और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे घी, क्योंकि ये साग घी में बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें कुटी हुई। 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें ऐड कर ली है और अब हमने इसे करना है फ्राई। अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई करना है। तब तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक इनका प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। गोल्डन ब्राउन कलर हमें इसका चाहिए। अगर हम इसे कम फ्राई करेंगे तो बाद में ये सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और साग का टेस्ट भी मज़े का नहीं आता। तो प्यारा सा कलर आने तक हमने इसे करना है फ्राई। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। 2 से 3 अदर टमाटर लिए हैं, तो इन्हें भी हमने ऐड कर लिया है और अब हमने इन्हें अच्छी तरह से मैश करना है। तो जब तक ये यहाँ होंगे तो तब तक हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास साग रखा हुआ था पास में, जिसे हमने ग्राइंड करके रख लिया था, इसमें ऐड कर लेंगे लस्सी और फिर हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अगर आपके पास लस्सी ना हो तो आप दही से भी लस्सी बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से हमने इसे मिक्स करना है और ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हम इसे रख लेंगे साइड पर। तो दूसरी तरफ जो टमाटर हमने लिए थे इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून ऐड करेंगे, नमक हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून। आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें जाएगा और फिर हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो अब हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करने, इसी की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे 8 से 10 हरी मिर्चें। तो बस बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं किया है और ना ही आपको ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि साग का जो टेस्ट है वो वैसे ही बहुत कमाल का आने वाला है। चलिए अभी जाएगा इसमें साग, जिसे हमने पहले ही लस्सी के साथ मिक्स करके ऑलरेडी रख लिया था। तो देखिए जी, अभी हमने क्या करना है, इसी तरह से इसमें ऐड कर लेना है और अब हमने इसे मिक्स करते रहना है। जैसे हम कड़ी को मिक्स करते हैं सेम वैसे ही इसको मिक्स करना है, वरना ये खराब हो जाएगा। तो हमने इसे क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे हम कड़ी को मिक्स करते हैं कि वो दानेदार ना बने बिल्कुल भी, तो वैसे ही हमने इसे भी मिक्स करना है और मिक्स करते रहेंगे। तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से हल नहीं हो जाता। 5 से 7 मिनट तक हमने इसे देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब देखिए ये हो गया है कुछ इस तरह से। तो अभी हमने क्या करना है, इसे करना है कवर, लेकिन पूरा कवर बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह से थोड़ा सा रहने देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसे मीडियम फ्लेम में कवर करके रख लेना है। तो देखिए जी, ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लस्सी वाला साग तैयार हो गया है, जो सभी को बेहद पसंद है। लेकिन कोई भी इसे बनाना नहीं चाहता, क्योंकि इसे बनाने में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत। लेकिन जो आज रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है,
इसके बाद तो सभी के लिए इसे बनाना हो गया है आसान। तो चलिए जी, अभी ये कितना प्यारा लग रहा है और ऑयल भी कितना अच्छे से ऊपर आ गया है। ये देखने में कितना ज्यादा यमी लग रहा है। मकई की रोटी के साथ तो और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। मेरे पास तो मकई का आटा नहीं था, अगर आपके पास हो तो जरूर बनाएं और इसके साथ खाएं। तो चलिए जी, इसे कर लेते हैं सर्व। तो बहुत ही ज्यादा यमी, टेस्टी और मजेदार जमा का साग तैयार है। बहुत ही मजे का बना है। जमा का साग, लस्सी वाला साग तैयार है। आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।